महाराज का स्वर्गवास हो गया है। उनके दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए हैं, इसलिए तुम जाओ और उन्हें बोलना गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है। लेकिन वहां पर महाराज के मरने के बारे में किसी प्रकार की चर्चा मत करना। गुरु जी, मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों बालकों को लेकर आता हूँ। गुरु जी के चरणों में सेव का प्रणाम स्वीकार। अजी महाराज रामा श्यामा अजी नहीं रामा श्यामा अजी राम राम साहब, मैं क्यों आयो? आओ, आप परिचित से लग रहे हो, लेकिन पूर्ण रूप से आपको पहचान नहीं रहा हूँ। मैं बहुत सत्तू का तो ऐसा कमाल बदलाव की नगर है ना कि कमाल ये करो अरे अपनी मां को सांगो तो कहो आपका कैसे आना हुआ? मत कहीं कहीं अब भूल क्यों बोलते हो? परिजन, आप बताओ, हाँ जी, आपका कैसे आगमन हुआ? बे बसीर जी है ना, खाने क्यों आते हो तुम? चलो, अरे चला बिल्कुल। मगर तो कहीं ये काम बसीर जी क्यों मैंने बुला लिया राजकुमार ने? बोल, पर हुई हो तो पर हुई हो बनी हो? हाँ मैं कड़ा गया कड़ा मन बात लो मेरा भाई। माता जी को भट्टलाल का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी को शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। ननियाल में सब कौशल तो है ना व्रत? ननियाल में कुछ सब कुछ कौशल है ना? हाँ माता जी, ननियाल में तो सब कुशल मंगल है, लेकिन मुझे बताओ कि मेरे पिताजी, मेरी माताएं और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ है? मैंने सारी बात बना ली थी, लेकिन मंत्रा सही हुई, पर विधाता ने बीच में काम बिगाड़ दिया। हाँ पिताजी, मैं आपको अंतिम समय में भी नहीं देख पाया। हाँ पिताजी, आप मुझे श्री राम जी को भी सौंप के नहीं गए। धीरे व्रत, इस प्रकार कोई विलाप करने की कोई बात नहीं है। जब राम की राज तिलक की तैयारी की थी, तब हमारी प्यारी दासी मंत्रा ने हमारा हित सोचकर राजा के पास दो वर्ते बकाया वो मांगने को कहा। पहला राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा व्रत राज तिलक तुमको। राजा सोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुण्य और यश कमा लिया है। तुम मेरी माता हो? क्या तुम ही मेरी माता हो? क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी हो? क्या तुम ही मेरी जन्म दाता हो? इसीलिए मैं एक ही मारनार पूरे भटके को पाता है। अब नहीं आज से माता है तो नहीं आज तक माता
मुझे जन्म देने वाली ऐसी तेरी जैसी डाकिन मिली। तुमने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है। तुमने मेरा हित सोचकर मेरा हित किया है। अरे नीत, तेरे हत्थे में मैं पूरा विचार आया। उस समय तेरे हत्थे के टूक टूक क्यों नहीं हो गए? वर मांगते समय तेरी जीभ क्यों ना कट गई और तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे नीत, तू कौन है? मुझे सच सच बता। मेरी माता है या डाकिन? मेरी आंखों के सामने से दूर हट जा। हे विधाता, मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाली के गर्भ से जन्म दिया और विधाता ने मुझे हृदय से श्री राम का विरोधी धारण कर दिया। आज तो मेरा सपना पूरा हो जा रहा है। हे कुबड़ी हृदय जली, अब हमें जलाने आए हो। रघुकुल का दीप बुझाकर अब आरती लेकर आई हो। वन में श्री राम जैसा भाई सब मित्र और भ्राता है। घर में कुबड़ी दासी और कई जैसी माता है। इतने दुख पर मधुर घिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या मुझे यही देखने को मिला? नर जीवन दुर्भागी ने। शत्रु गल किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना। जहां हुआ पिता का तहां कर्म, वहां मुझको पहुंचा देना। नहीं नहीं भरत, ऐसा नहीं करना चाहिए। माता जी को भरत का परिणाम स्वीकार हो। खुश रहो प्यारे भरत। हाय मेरी माता, मेरे पिता, उन्हें दिखा दे। मेरे भाई राम लक्ष्मण और सीता कहाँ है? हे माता, ये माता के कई जग में जन्मी तो बात क्यों नहीं रह गई? हे भरत, पिता की आज्ञा का पालन करो और दुख करने से अब कुछ नहीं होगा। हे राजकुमार, तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। तुम राजा का वचन अभिषेक सिद्ध करो। शोक छोड़ो और राजा की आज्ञा का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हारे स्वर्गवासी पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें इस जग में पुण्य और यश मिलेगा। हे गुरुदेव, अब आप मेरी विनती सुन लो और